अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तक़बाल है आप सबका हमारे चैनल विचारियारा में। सऊदी अरब के 3 लेटेस्ट अहम तरीन अपडेट लेकर हाजिर हुए हैं, जो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। वक्त को बर्बाद नहीं करता, सीधा लेकर चलता हूँ अपडेट की तरफ और आपके साथ शेयर कर देते हैं अपडेट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा करने से बचें। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स ने की तफ्तीशी टीमों ने मशरक़ी रियाद में इमदादी सामान और अतियात जमा करने पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर जामा मस्जिद के एक इमाम को हिरासत में लिया है। वकास अखबार के मुताबिक जामा मस्जिद के इमाम ने इमदादी चीज़ें जमा करने के लिए मस्जिद के अहाते में एक साइबान लगा रखा था। मिनिस्ट्री की तरफ से मस्जिद के आयमा को इंस्ट्रक्शन से दिए गए थे कि वो अतियात और इमदादी सामान किसी भी उन्वान से जमा न करें। यह काम मुतल्लिका इदारों का है। मिनिस्ट्री ने बयान में कहा कि तफ्तीशी टीमों ने खिलाफ वर्जी पर तमाम सबूतों के साथ कानूनी कार्रवाई की है। मिनिस्ट्री ने शहरियों और यहाँ रह रहे गैर मुल्कियों से एक बार फिर अपील की है कि वो इमदादी सामान और अतियात पर पाबंदी यकीनी बनाने में ताउन करें, कोऑपरेट करें। अगर उनके इल्म में कोई खिलाफ वर्जी आए तो उसकी इत्तला दी जाए। अच्छा जी, दूसरा जो अपडेट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ये भी इम्पोर्टेंट है। बुकिंग ऑनलाइन ऐप के ज़रिए होगी और होती है। ये मिनिस्ट्री ने बताया भी है, महकमे ने भी बताया। सऊदी अरब में हरमैन शरफ़ैन इंतज़ामिया ने माजूर और मुअम्मर ज़ायरीन यानी बुज़ुर्ग और अपंग या फिर ये कहें कि फ़िज़िकली डिसेबल्ड ज़ायरीन की आसानी के लिए 9,000 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चेयर फराहम की हैं। सरकारी खबर रसाई एजेंसी SPA के मुताबिक मैनेजमेंट ने बयान में कहा कि तवाफ़ और सई के लिए माजूर और मुअम्मर ज़ायरीन के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर्स की सहूलत है। इंतज़ामिया ने कहा कि मस्जिद अल हरम आने से पहले तंकल ऐप के ज़रिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल या इलेक्ट्रॉनिक व्हील चेयर बुक कराई जा सकती है। याद रहे कि बीमार, मुअम्मर और माजूर उम्रा ज़ायरीन की सहूलत के लिए व्हील चेयर बुक करने की सहूलत फराहम की गई है। ऐप के ज़रिए व्हील चेयर हासिल करने वाला शख्स तयशुदा वक्त पर व्हील चेयर किसी दुश्वारी के बगैर हासिल कर सकता है। ऐप में बुकिंग मनसूख यानी कैंसिल कराने की सहूलत भी फराहम की गई है। अगर कोई किसी मजबूरी की वजह से वक्त मुकर्रर पर न आ सके तो वो उसे कैंसिल करा सकता है। दूसरा जो अपडेट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ये लास्ट अपडेट है और ये नया मामला है हुरूब फाइल करने का। कफ़ील जो यहाँ पर हैं उन्होंने एक नया तरीका निकाला है आप लोगों के ऊपर हुरूब फाइल करने का। आपके पास इकामा नहीं भी होगा तब भी हुरूब फाइल हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि इस अपडेट को आप लोगों तक ज़रूर शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नए बंदे भी आते हैं सऊदी अरब जिनके पास फ़ौरन के फ़ौरन इकामा नहीं बन के मिलता। और आप तमाम से गुजारिश रहेगी कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं। और आप जानते हैं विचारियारा चैनल को यूट्यूब पर काफ़ी लोग जानते हैं और अपनी काफ़ी सपोर्ट भी करते थे। किसी वजह से मैंने उस चैनल को डिलीट किया। अब दोबारा से ये चैनल मैंने बनाया है और आप लोगों की खिदमत में फिर से हाज़िर हुआ हूँ और इसी उम्मीद के साथ हाज़िर हुआ हूँ कि जिस तरह आप लोग पहले मुझे सपोर्ट करते थे, पहले हमारे चैनल को जिस तरह से आप प्यार देते थे, उसी तरह से दोबारा आप प्यार देंगे और उसी तरह सपोर्ट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, ताकि लोगों तक सही पत्रकारिता बोलें या फिर सही न्यूज़ बोलें वो पहुंच सके। क्योंकि इस दौर जदीद में आजकल फ़ेक न्यूज़ का बड़ा बोलबाला है। खैर, आप लोग समझदार हैं और मैं चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें। आपके जो सवाल है उसके ऊपर कमेंट भी कर सकते हैं। अगर लगा तो मैं स्पेशल वीडियो ही बनाकर आप लोगों को उसका जवाब भी दे सकता हूँ। अब क्या मामला है मैं ये आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। कफ़ालत की तब्दीली यानी इकामा ट्रांसफ़र के हवाले से जवाज़ात के ट्विटर पे एक साहब ने पूछा कि क्या आमिल के वीज़े पर आने वाले एक गैर मुल्की कारकुन के कफ़ील ने इकामा नहीं बनवाया बल्कि इमिग्रेशन नंबर की बुनियाद पर हुरूफ फाइल कर दिया। इस सूरत में उसकी कफ़ालत बदली जा सकती है या तब्दील कराई जा सकती है। किस इदारे से कॉन्टैक्ट किया जाए? सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था कि इस केस में मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर एंड सोशल डेवलपमेंट से कॉन्टैक्ट किया जाए, जहां केस को देखते हुए रिलेटेड अहलकार फैसला सादिर करेंगे। वाज़ेह रहे, जवाज़ात के कानून के मुताबिक मुल्क में नए वीज़े पर आने वाले गैर मुल्की काम करने वाले का इकामा जारी कराना उसके कफ़ील की ज़िम्मेदारी होता है। इकामा जारी कराने से पहले आजिर और अजीर के पास कानूनी तौर पर 3 महीना की तजुर्बाती मुद्दत होती है, जिसमें बाहमी इत्तफ़ाक़ से मज़ीद 3 महीने की तौसीक़ कराई जा सकती है। तजुर्बाती मुद्दत ख़त्म होने से पहले इकामा जारी न कराए जाने की सूरत में 500 रियाल जुर्माना लागू किया जाता है, जो कफ़ील के ज़िम्मे
होता है। इस केस में जिसमें ये बताया गया कि कफ़ील ने कारकुन यानी काम करने का वाले का हुरूब उसके इमिग्रेशन नंबर के ज़रिए कर दिया है, जिसका मतलब ये है कि हुरूब इस दौरान फ़ाइल किया गया है जब तजुर्बाती मुद्दत यानी प्रोबेशन पीरियड ख़त्म नहीं हुई थी। क्योंकि अगर प्रोबेशन पीरियड यानी तजुर्बाती मुद्दत ख़त्म होने की सूरत में इकामा दरकार होता है, जिसके बाद ही हुरूब फ़ाइल किया जा सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर की तरफ से आजिर और अजीर यानी काम करने वाला और आपका एम्प्लॉयर यानी कफ़ील के बीच तनाज़ात यानी कुछ मामले को लेकर के अगर मनमुटाव हो, उसको हल करने के लिए बाकायदा शोबा कायम किया गया है, यानी एक डिपार्टमेंट बनाया गया है जहां इस किस्म के मामलात निपटाए जाते हैं। मुमलकत में नए आने वाले गैर मुल्की कारकुन के इकामे के रजिस्ट्रेशन से पहले उसका तिब्बी मुआयना कराया जाता है, यानी कि मेडिकल कराया जाता है, जिसमें पास होने के बाद काम करने वाले का मेडिकल इंश्योरेंस जारी कराया जाता है। इसके बाद इकामा और लेबर कार्ड की फ़ीस अदा करने के बाद इकामा जारी होता है। नए आने वाले काम करने वाले के इकामा के रजिस्ट्रेशन की तमाम कार्रवाई कफ़ील या कंपनी के ज़िम्मे होती है। कानून के मुताबिक आजिर इस अम्र का पाबंद है कि वो काम करने वाले के क़याम यानी रुकने, खाने पीने की सहूलत का ख्याल रखे और उसके तमाम वाजिबात बर वक्त अदा करे, यानी जो भी उसका मेहनताना बनता है या वाजिबात बनती हैं उसे टाइम पर अदा करे। मुलाजमत के कानून के मुताबिक काम करने वाले के लिए मखसूस ख़ास तजुर्बाती मुद्दत फ़रीक़ैन के लिए इसलिए अहम होती है, यानी कि प्रोबेशन पीरियड इसलिए अहम होता है कि इस दौरान काम करने वाले के काम के बारे में एम्प्लॉयर या कफ़ील अपनी तसल्ली कर सके। इसके अलावा इस दौरान काम करने वाला भी अपने कफ़ील यानी आजिर की तरफ से मुकर्रर की जाने वाली तनख्वाह और दूसरी मराआत यानी दूसरी जो फैसिलिटीज़ हैं उसके हवाले से भी तसल्ली कर सकता है। तजुर्बाती यानी कि प्रोबेशन पीरियड ख़त्म होने के दौरान या तजुर्बाती पीरियड यानी प्रोबेशन पीरियड के दौरान फ़रीक़ैन को किसी भी हवाले से इख्तलाफ होने की सूरत में उसे बाहमी तौर पर हल किया जा सके, यानी दोनों को मिल मिला करके बैठ के हल किया जाए, जिसके बाद मुलाजमत का कॉन्ट्रैक्ट यानी कि एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है करने के बाद उसे मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर के प्लेटफॉर्म क़िवा पर अपलोड किया जाता है, जिस पर फ़रीक़ैन की तरफ से मंजूरी होने के बाद उसकी तस्दीक क़िवा प्लेटफॉर्म पर की जाती है, यानी उसे सर्टिफाई कर दिया जाता है कि हाँ भाई दोनों एग्री हैं और इन्होंने ये एग्रीमेंट एक्सेप्ट किया है। तो ये अपडेट बहुत ही इंपॉर्टेंट था जो मुझे लगा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर देना चाहिए। मिलता हूँ फिर एक लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखें।